कि जो लोग ये कहते हैं कि पत्थरबाजों का कोई धर्म नहीं होता, हिंसा करने वालों का धर्म नहीं होता, तो उस हिंसा में मारे गए लोगों का धर्म मुस्लिम कैसे हो गया। दंगाइयों का इलाज करने के लिए योगी सरकार ने जो रणनीति बनाई है, योगी सरकार ने सीधे आदेश दिया है कि जो दंगाई है, जो हिंसा करने वाला है, उसके पोस्टर लगाए जाएं। अब विपक्ष की तरफ से लगातार यह बात कही जा रही है कि बड़े बड़े नेता अब संभल जाएंगे। तो लोग यह बात भी कह रहे हैं कि जब बहराइच में एक हिंदू की हत्या कर दी जाती है, तब ये बड़े बड़े नेता वहां क्यों नहीं जाते। दंगा करने वाले ये प्रदेश छोड़ दें, वरना अगले चौराहे पर उनका पुलिस इंतजार कर रही है। तमाम ऐसे लोग भी हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे सीसीटीवी को तोड़ रहे हैं। वीडियो आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से, क्या पहले से ही तैयारी कर रखी थी कि सीसीटीवी को तोड़ देना है, उनके चेहरे को सामने नहीं आने देना है। क्या ये पहले से ही तैयारी थी? क्योंकि जिस तरीके का इंतजाम किया गया, मुंह पर कपड़ा बांधकर सब लोग सड़कों पे आए, पत्थरबाजी शुरू हुई, उससे तो यही लगता है कि ये पहले से ही तैयारी थी कि संभल में जब सर्वे करने की टीम आएगी तो हमको यह काम करना है। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा हुई और उसके बाद से अब यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा 5 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। ऐसे में सवाल यह है कि जो लोग यह कहते हैं कि पत्थरबाजों का कोई धर्म नहीं होता, हिंसा करने वालों का धर्म नहीं होता, तो उस हिंसा में मारे गए लोगों का धर्म मुस्लिम कैसे हो गया। जो तमाम पत्रकार लगातार लंबे चौड़ी बातें करते रहते हैं, वो आज यह कह रहे हैं कि 5 मुसलमानों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मार दिया, तो वो ये क्यों नहीं कह रहे कि मुसलमानों के द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा करी गई। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से सर्वे करने पहुंची टीम और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, कि आखिरकार जो लगातार संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि हम देश के संविधान को मानते हैं, तो उस देश के संविधान में पत्थरबाजी करना कहां तक जायज है। क्या संविधान में लिखा है कि पत्थरबाजी आप करिए? जो लोग ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी बात को रखने आ रहे थे, क्योंकि संविधान ये उनको इजाजत देता है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं, तो क्या पुलिस वाले जो कह रहे हैं, जो सीओ अनुज चौधरी का जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जो उन्होंने कहा है कि क्या पुलिस वालों की आत्मरक्षा कुछ नहीं होती, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं होते, क्या उनकी जान इतनी सस्ती है कि ये अनपढ़ जाहिल लोग उनको मारकर चले जाएं? क्या हम अपनी आत्मरक्षा के लिए बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो उन्होंने उस सवाल में ये जवाब दिया। अब हम बात करेंगे संभल की। संभल में जो हो रहा है ये एक राजनीति है। राजनीति कौन कर रहा है ये आप भली भांति जानते हैं। जिस तरीके से अब विपक्ष की तरफ से लगातार यह बात कही जा रही है कि बड़े बड़े नेता अब संभल जाएंगे, तो लोग यह बात भी कह रहे हैं कि जब बहराइच में एक हिंदू की हत्या कर दी जाती है, तब ये बड़े बड़े नेता वहां क्यों नहीं जाते। ऐसा लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब योगी सरकार जो एक्शन में आ रही है, दंगाइयों का इलाज करने के लिए योगी सरकार ने जो रणनीति बनाई है, योगी सरकार ने सीधे आदेश दिया है कि जो दंगाई है, जो हिंसा करने वाला है, उसके पोस्टर लगाए जाएं, उनसे वसूली की जाए। वसूली का सिलसिला अब लगातार शुरू होने वाला है। चौराहों पर पोस्टर लगने वाले हैं ताकि उन दंगाइयों का इलाज हो सके जो दंगा करते हैं, जो हिंसा करते हैं। और ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पहले ही कहा गया है कि या तो दंगा करने वाले ये प्रदेश छोड़ दें, वरना अगले चौराहे पर उनका पुलिस इंतजार कर रही है। लेकिन इस पर राजनीति क्यों हो रही है? अब क्यों यह कहा जा रहा है कि मुसलमान को मार दिया गया, 5 मुसलमानों की हत्या कर दी गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ऐसा नहीं आया। 3 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला है उन लोगों की मृत्यु उन्हीं उपद्रवियों की गोली से हुई है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है। पुलिस की गोलियों से
उन 3 लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, 2 लोगों का भी पता नहीं चला। लेकिन उत्तर प्रदेश है, संभल है, अब राजनीति तो होगी और एक विशेष समुदाय के लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है तो उस पर राजनीति भी होगी। तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता संभल पहुंचेंगे, अपनी राजनीति चमकाएंगे, एक धर्म विशेष के लोगों के लिए वो अपना प्यार दिखाएंगे। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में जो आज भी एक सवाल बना हुआ है कि डर, जो लगातार बुलडोजर चलता रहता है, जो दंगइयों के फोटो चौराहों पे लग जाते हैं, उसके बाद भी हिंसा करने वाले लोग बाज नहीं आ रहे, जो लगातार हिंसा भी कर रहे हैं। अब कुछ लोग यह कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर प्रदर्शन करने आए थे, अपनी बात को रखने आए थे, लेकिन उन लोगों को कुछ वीडियो देखनी चाहिए। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिस पर नकाब बांधे लोग, तमाम लोग नकाब बांधे वहां पर हमला कर रहे हैं, बंदूकों को लहरा रहे हैं, तमाम ऐसे लोग भी हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे सीसीटीवी को तोड़ रहे हैं। वीडियो आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से, क्या पहले से ही तैयारी कर रखी थी कि सीसीटीवी को तोड़ देना है, उनके चेहरे को सामने नहीं आने देना है। क्या ये पहले से ही तैयारी थी? क्योंकि जिस तरीके का इंतजाम किया गया, मुंह पर कपड़ा बांधकर सब लोग सड़कों पे आए, पत्थरबाजी शुरू हुई, उससे तो यही लगता है कि ये पहले से ही तैयारी थी कि संभल में जब सर्वे करने की टीम आएगी तो हमको यह काम करना है। लेकिन आखिरी में यही है कि अब उत्तर प्रदेश में उन दंगाइयों का इलाज होगा। योगी सरकार एक्शन मोड में है। अब उपद्रवियों के फोटो चौराहों पे लगेंगे, उनसे वसूली की जाएगी। जितना भी नुकसान हुआ है, पुलिस की गाड़ियों को जो जलाया गया है या पब्लिक प्रॉपर्टी को जितना भी नुकसान हुआ है उसकी वसूली की जाएगी। ये योगी सरकार ने सख्त निर्देश दे दिए हैं प्रशासन को कि दंगइयों के फोटो अब चौराहों पे लगेंगे। लेकिन जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, जो लोग इसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, जो लोग यह कह रहे हैं कि 5 लोगों की जो मृत्यु हुई है वो पुलिस के द्वारा 5 मुसलमानों की हत्या कर दी गई है, उनको यह भी समझना होगा, क्योंकि दोगला चेहरा सबके सामने है। उन लोगों को यह भी बताना होगा कि जो दंगाई हैं वो भी मुस्लिम हैं। वो खुले मन से यह जरूर कहें कि संभल में दंगा करने वाले मुस्लिम हैं और मुस्लिमों ने मस्जिद में सर्वे करने आई टीम के ऊपर हमला किया। जो लोग आज यह कह रहे हैं कि मुसलमानों की हत्या कर दी गई, तो उनको बाद में ये ना कहें कि पत्थरबाजों का कोई धर्म नहीं होता, हिंसा करने वालों का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि उसी हिंसा में मारे गए ये 5 लोग हैं, जिसमें से 3 का भी पता यह चला है कि उपद्रवियों की गोली से ही उनकी मृत्यु हुई है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? लगातार हम बने रहेंगे, उत्तर प्रदेश के संभल से जुड़ी तमाम खबरों को आपके सामने तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।